हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं रीजनिंग का कुछ कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। वो कॉन्सेप्ट आज हम लोग पढ़ेंगे स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, यानी कथन और पूर्वधारणाएं। कोई स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा और उस स्टेटमेंट के अनुसार क्या पूर्वधारणाएं हो सकती है उसको हम लोग को जानना है। ठीक है, पूर्वधारणाएं में होता है क्या कि किसी चीज को कल्पना करना, यानी अनुमान लगाना। मान लेते हैं कि कोई घर से कोई गया और काफी देर हो गया घर से नहीं आ रहा, घर नहीं आया, तो उसमें हम लोग क्या कल्पना कर सकते हैं या क्या अनुमान लगा सकते हैं कि कोई वो व्यक्ति भाग गया है या कोई कुछ हो गया है। तो ये चीज इसमें क्या होता है कि हम लोग अनुमान लगाते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि आखिर इतना बजे आने वाला था, नहीं आया तो कुछ हो सकता है, दुर्घटनाएं कुछ हो सकती है या कहीं भाग गया है। ठीक है, तो इस तरह को अनुमान को हम लोग क्या करते हैं, पूर्वधारणाएं कहते हैं। लेकिन इसमें जो स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा उस स्टेटमेंट के अंदर निहित होना चाहिए। जो स्टेटमेंट में कहेगा उसको सत्य मानते हुए ही हमको पूर्वधारणाएं मानना। आपने से कुछ एक्स्ट्रा समझ के उस पूर्वधारणाएं को सही नहीं माना जाएगा। यानी जो भी कथन में कहेगा, यानी स्टेटमेंट में जो भी कहेगा उसको देखते हुए हमको पूर्वधारणाएं जो है उसको खोजना है। ठीक है, देखिए भारत सरकार को क्रिकेट के अतिरिक्त अन्य खेलों को भी बढ़ावा देना चाहिए। एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, कथन है कि भारत सरकार को क्रिकेट के अतिरिक्त अन्य खेलों को भी बढ़ावा देना चाहिए। तो इसमें क्या पूर्वधारणाएं हो सकती है? एक नंबर में कह रहा है कि क्रिकेट दुनिया का सबसे प्रसिद्ध खेल है। क्रिकेट दुनिया का सबसे प्रसिद्ध खेल है। पूरे दुनिया में क्रिकेट को महत्व दिया जाता है, ज्यादा दिख रहा है क्रिकेट को। लेकिन बात यह है कि स्टेटमेंट में उस तरह का कोई बात नहीं है कि प्रसिद्ध है या नहीं है, उस तरह का उल्लेख आपका कथन में नहीं किया गया है, जिसके कारण ये आपका जो पूर्वधारणा है ये आपका सही नहीं होगा कि भारत क्रिकेट दुनिया का सबसे प्रसिद्ध खेल है या नहीं है। इसका स्टेटमेंट में कोई उल्लेख नहीं है, जिसके कारण ये आपका सही नहीं होगा। दूसरा कह रहा है कि क्रिकेट को भारत सरकार की ओर से अधिकतम सहायता मिलती है। कह रहा है क्रिकेट को भारत सरकार की ओर से अधिकतम सहायता मिलती है। जब कहा है कि भारत सरकार को क्रिकेट के अतिरिक्त अन्य खेलों को भी बढ़ावा देना चाहिए, यानी क्रिकेट तो हो ही रहा है, क्रिकेट खेल तो हो ही रहा है, लेकिन उसके अलावा बोल रहा है अन्य खेलों को भी बढ़ावा देना चाहिए। यानी क्रिकेट में तो बढ़ावा दे ही रहा है, क्रिकेट में भारत सरकार बढ़ावा दे ही रहा है, उसके अलावा बोल रहा है अन्य खेलों को भी बढ़ावा देना चाहिए इसके अतिरिक्त। इसका मतलब यह है कि क्रिकेट को भारत सरकार की ओर से अधिकतम सहायता मिलती है तब ना उसको बढ़ावा दे रहा है। और उसके बाद बोल रहा है उसके अलावा अन्य खेलों को भी बढ़ावा देना चाहिए। इसका मतलब यह है कि भारत सरकार क्रिकेट की तरफ क्रिकेट को भारत सरकार की ओर से अधिकतम सहायता मिलती है। ये आपका 100% सही होगा। यानी पूर्वधारणा ये अब हम पूर्वधारणा कल्पना ये कर सकते हैं। जब क्रिकेट को बढ़ावा दे रहा है तो भारत सरकार उसको सहायता दे रही है, तभी ना उसको बढ़ावा मिल रहा है क्रिकेट को। यानी हम इसको अनुमान कर सकते हैं। यानी आपका पूर्वधारणा जो 2 जो है आपका 100% सही होगा, जो कथन के अनुसार निहित है। तो जो भी स्टेटमेंट कहेगा हमको कथन से निहित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कथन में नहीं किया गया फिर भी हम लोग अपने से सोच लेते हैं कि क्रिकेट दुनिया का सबसे प्रसिद्ध खेल है। नहीं, अपने से नहीं समझ में आया। जो कथन में कहेगा उसको सच मानते हुए अगर आप खोजते हैं तो आपको 100% आपका सही होगा। तो कथन के अनुसार आपका 2 जो है आपका सही मिल जा रहा है। यानी इसमें केवल 1 केवल 2 दोनों इनमें से कोई, यानी केवल 2 जो है कथन के साथ अंतर्निहित है, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। ठीक है, फिर बढ़ा के देखते हैं। देखिए अगला टॉपिक, यदि आप बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं तो उन्हें निजी स्कूल में दाखिला दिलाएं। ये आपका स्टेटमेंट कह रहा है कि यदि आप बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं तो उन्हें निजी स्कूलों में दाखिला देना है। यानी जो भी स्टेटमेंट कह रहा है उस स्टेटमेंट को हम लोग को सत्य मानना होगा कि हाँ, स्टेटमेंट में कह रहा है कि यदि बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं तो उन्हें निजी स्कूलों में दाखिला दिलाएं। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, गवर्नमेंट में भी लेके वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अभी जो मेरे स्टेटमेंट में कह रहा है उस स्टेटमेंट को हमको सत्य मानते हुए हमको उसका पूर्वधारणा खोजना है, यानी अनुमान लगाना है। तो अब पूर्वधारणा क्या कह रहा है कि केवल निजी स्कूल अच्छे शिक्षक प्रदान करते हैं? नहीं, देखिए यहाँ जो कह रहा है यदि आप बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं तो निजी स्कूल में दाखिला दिलाएं। इसका मतलब ये है कि निजी स्कूल में आपको कह रहा है कि अच्छे शिक्षा प्रदान करना है तो निजी स्कूल में दाखिला दिलाएं। इसका मतलब वहाँ अच्छे शिक्षक होंगे। ठीक है, ये 100% सही है। लेकिन ये आपको पूर्वधारणा जो कह रहा है कि केवल निजी स्कूलों में अच्छे शिक्षक प्रदान करते हैं, इसके कारण ये गलत हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि निजी स्कूलों में ही अच्छे शिक्षक होंगे, सरकारी में भी अच्छे शिक्षक हो सकते हैं।
केवल जो लगा दिया है, जिसके कारण ये पूरी धारणा हम 100% सही नहीं कर पा रहे हैं। केवल जब भी लगा रहेगा केवल निजी स्कूल अच्छे शिक्षा प्रदान करते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जिसके कारण ये आपका गलत हो जाता है। अगर कहता है कि निजी स्कूल में अच्छी शिक्षा प्रदान करते हैं तो वो आपका सही होगा। जब आपको कह रहा है कथन में कि अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूलों में दाखिला दिलाएं, इसका मतलब यह है कि निजी स्कूल में अच्छी शिक्षा प्रदान करते हैं, अच्छे शिक्षक होते हैं। लेकिन यहाँ कह रहा है कि केवल निजी स्कूल अच्छे शिक्षक प्रदान करते हैं, जिसके कारण यहाँ पर गलत हो जाए। ठीक है। दूसरा कह रहा है क्या, भारी फीस का भुगतान निजी स्कूलों में प्रदान किए जाने वाले शिक्षण के लिए उपयुक्त है। कह रहा है कि भारी फीस का भुगतान निजी स्कूलों में प्रदान किए जाने वाले शिक्षण के लिए उपयुक्त है। तो कह रहा है भारी फीस तो लिया जाता है, ये तो आपका सही है कि निजी स्कूलों में है भारी फीस लिया जाता है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि भारी फीस का भुगतान निजी स्कूलों में प्रदान किए जाने वाले शिक्षण के लिए उपयुक्त है। ऐसा फीस ज्यादा या कम, ऐसा स्टैंडर्ड में ऐसा कुछ उल्लेख नहीं है कि फ्री पढ़ाई हो रहा है या फीस ले रहा है या कम ले रहा है या ज्यादा ले रहा है, और ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट में नहीं कहा है, जिसके कारण इसको हम लोग सही नहीं मान पा रहे हैं कि वहां पर फीस का बढ़ावा ले रहा है या फीस ले रहा है या नहीं ले रहा है। वैसा कोई उल्लेख स्टेटमेंट में नहीं है, जिसके कारण आपका भी गलत है। यानी कथन के अनुसार यानी स्टेटमेंट के अनुसार आपका दोनों ही परिधारणाएं अंत में नहीं है। ठीक है, एक भी सही नहीं है इसमें, यानी दोनों ही आपका गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही का। ठीक है, और आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न, अधिक उपज के लिए रासायनिक उर्वरकों के बजाय जैविक उर्वरकों का उपयोग किया जाना चाहिए। कह रहा है कि ज्यादा अगर उपज करना है तो आप रासायनिक उर्वरकों के बजाय आप जैविक खाद का प्रयोग कीजिए, आपको उपज ज्यादा होगा। ये आपको आप स्टेटमेंट में कह रहा है। ठीक है, क्या स्टेटमेंट कह रहा है कि अधिक उपज के लिए रासायनिक उर्वरकों के बजाय जैविक उर्वरकों का उपयोग किया जाना चाहिए। अगर अच्छी फसल चाहिए तो केमिकल रासायनिक उर्वरक को छोड़ के आप जैविक खाद का यूज कीजिए, फसल ज्यादा होगा। ये आपका स्टेटमेंट में कह रहा है, तो उसी को सत्य मानना होगा और हमको पूर्वधारणा यानी उसके बारे में क्या कल्पनाएं कर सकते हैं, क्या अनुमान लगा सकते हैं, उसको खोजना है। तो कह रहा है क्या पूर्वधारणा के एक नंबर में कि रासायनिक उर्वरक मनुष्यों और भूमि दोनों के लिए हानिकारक है। रासायनिक उर्वरक मनुष्यों और भूमि दोनों के लिए हानिकारक, ये 100% सत्य है कि रासायनिक उर्वरक जो डालते हैं मनुष्य और भूमि दोनों के लिए हानिकारक है, ये 100% सही है। लेकिन जो स्टेटमेंट में कह रहा है, हमको स्टेटमेंट को सच मानते हुए हमको करना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट में कहीं भी आपका रासायनिक उर्वरक मनुष्य और भूमि के लिए हानिकारक है, ऐसा कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है। उसमें कह रहा है कि रासायनिक उर्वरकों के बजाय अगर जैविक उर्वरक का उपयोग करते हैं तो अधिक फसल होगा, अधिक उपज के लिए कह रहा है कि मनुष्य और भूमि दोनों के लिए हानिकारक है। ऐसा कुछ उल्लेख आपका कथन में नहीं कहा गया है, जिसके कारण इसको हम लोग सत्य नहीं मान पा रहे हैं। सत्य नहीं होता, ऐसे सत्य है, ऐसे अगर बोलिएगा तो रासायनिक उर्वरक जो है मनुष्य और भूमि दोनों के लिए उर्वरक क्षमता भी घट जाता है रासायनिक उर्वरक में। लेकिन यहाँ जो स्टेटमेंट में कह रहा है वैसा कुछ उल्लेख भूमि और मनुष्य के लिए वैसा कुछ भी संदेश नहीं है, जिसके कारण ये आपका गलत है। ठीक है, दूसरा कह रहा है क्या कि रासायनिक उर्वरकों की तुलना में जैविक उर्वरक अधिक उपज प्रदान करते हैं। कह रहा है क्या कि रासायनिक उर्वरकों की तुलना में जैविक उर्वरक अधिक उपज प्रदान करते हैं। हाँ करते हैं। जब स्टेटमेंट में कहा है कि अधिक उपज के लिए रासायनिक उर्वरकों के बजाय आप जैविक उर्वरकों का उपयोग किया जाना चाहिए, इसका मतलब यह है कि आपका ये रासायनिक उर्वरकों की तुलना में जैविक उर्वरक अधिक उपज प्रदान करते हैं। तभी ना आपको कहा रहा है, स्टेटमेंट में कह रहा है कि अगर अधिक उपज करना है तो रासायनिक उर्वरक को छोड़कर जैविक खाद का उपयोग कीजिए। ठीक है, इसका मतलब रासायनिक उर्वरक की तुलना में जैविक उर्वरक अधिक उपज प्रदान करते हैं। ये आपका सही है, स्टेटमेंट के अनुसार आपका क्या है, ये आपका सही, ये आपका पूर्वधारणा जो है सही हो गया। तो क्या करेंगे, इसमें क्या हो रहा है कि केवल एक केवल टू, कि दोनों इनमें से कोई नहीं, यानी केवल टू जो आपका 100% सही होगा। आपका स्टेटमेंट के अनुसार ये आपका नहीं तो है। ठीक है, और आगे देखते हैं। ये अगला टॉपिक, ए ने बी से कहा मैं भारत में उपलब्ध सबसे स्वस्थ नाश्ते के बारे में स्वस्थ नाश्ते पर सर्वेक्षण करना चाहता हूँ। क्या कह रहा है कि ए ने बी से कहा कि मैं भारत में उपलब्ध सबसे स्वस्थ नाश्ते पर सर्वेक्षण करना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसमें क्या आपका पूर्वधारणा हो सकती है। कह रहा है कि सर्वेक्षण द्वारा भारत के सबसे स्वस्थ नाश्ते के बारे में जाना जा सकता है। अगर कह रहा है ए ने बी से कहा कि भारत में उपलब्ध सबसे स्वस्थ नाश्ते पर सर्वेक्षण करना चाहता हूँ, तो जब वो नाश्ते पर वो सर्वेक्षण करेगा तो ये हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि सर्वेक्षण द्वारा भारत के सबसे स्वस्थ नाश्ते के बारे में वो जाना जा सकता है कि कौन सा नाश्ता सबसे बेहतर है, कौन सा स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा है।
सर्वेक्षण करेगा तो वो हम लोग वो पता कर सकते हैं या अनुमान लगा सकते हैं, ये कथन के अनुसार। ठीक है, तो यानी कथन के अनुसार पूर्वधारणा एक जो है आपका अंत नहीं थे इसमें। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि इस तरह के सर्वेक्षण के लिए ए के पास कौशल और दक्षता, कह रहा है कि इस तरह के सर्वेक्षण के लिए ए के पास कौशल और दक्षता है कि ए ने बी से कहा कि मैं भारत में उपलब्ध सबसे स्वस्थ नाश्ते में सर्वेक्षण करना चाहता हूँ। इसका मतलब ये है कि वो सर्वेक्षण करना चाहता है, तो इसके मतलब उसके पास स्किल है, उस तरह का कौशल और दक्षता है, वो जो सर्वेक्षण कर पाएगा तभी तो वो सोच रहा है उसके बारे में। तभी तो ए ने बी से कह रहा है कि मैं भारत में भारत में उपलब्ध सबसे स्वस्थ नाश्ते के बारे में सर्वेक्षण करना चाहता हूँ। इसका मतलब कि ए के पास कौशल और दक्षता है, उसके बारे में कैसे सर्वेक्षण करना है उसके बारे में जानकारी है, स्किल है, तभी वो करना चाहता है। यानी ये भी आपका जो है सही पूर्वधारणाएं है और आपका ये भी आपका पूर्वधारणा सही है। जब कोई नाश्ते के बारे में सर्वेक्षण करने का तो बेस्ट नाश्ता क्या है वो तो खोज ही लेगा, वो सर्वेक्षण के द्वारा जाना जा सकता है, ये अनुमान लगाएगा, कल्पना कर सकते हैं हम लोग। दूसरा कह रहा है कि इस तरह सर्वेक्षण के लिए ए के पास कौशल दक्षता भी है, तभी वो उस बारे में वो सोच रहा है, जिसके कारण इसमें पूर्वधारणा 1 और 2 जो है कथन के अनुसार नहीं थे, यानी ऑप्शन नंबर सी दिस क्वेश्चन है राइट आंसर। ठीक है, फिर आगे देखिए अगला टॉपिक कह रहा है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये आपका स्टेटमेंट में कह रहा है कथन में कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, एक प्रकार का चेतावनी दे रहा है, ये वैधानिक चेतावनी दे रहा है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, तो उसमें क्या पूर्वधारणा हो सकती है, कह रहा है कि सिगरेट नहीं पीने से स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, आपको चेतावनी ये को दे रहा है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, तो पूर्वधारणा हो सकती है कि सिगरेट नहीं पीने से स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। अगर आपको सिगरेट हम नहीं पीते हैं तो क्या स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य अच्छे रहेंगे? देखिए इसमें आपका स्वास्थ्य अच्छे रहेंगे या स्वास्थ्य खराब होंगे ऐसा कुछ आपका कथन में नहीं बताया गया है। ये आपको एक चेतावनी से दिया गया है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर कोई सिगरेट नहीं पीता है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, ऐसा कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है खराब या स्वस्थ का, जिसके कारण ये आपका कथन के अनुसार नहीं। दूसरा कह रहा है कि वास्तव में इस चेतावनी की कोई जरूरत नहीं है, वास्तव में इस चेतावनी की कोई जरूरत नहीं है, जरूरत है, किसी भी चीज का जरूरत पड़ने पर उसकी चेतावनी दी जाती है। चेतावनी तभी दी जाती है जब उसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, कोई आपको सलाह दे रहा है तो कब दे रहा है, जब आपको जरूरत पड़ता है। परामर्श देता है कब देता है कि आप ये करना चाहिए, आपको ये करना, ऐसे कीजिएगा तब अच्छा होंगे, तो तभी दिया जाता है जब उसको जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो उसी प्रकार चेतावनी तभी दी जाती है जब उसके जरूरत पड़ती है, जरूरत पड़ने पर ही चेतावनी दी जाती है। ठीक है, ये कहा, इसमें कह रहा है कि वास्तव में चेतावनी कोई जरूरत नहीं, हाँ है, बड़े नहीं कोई जरूरत नहीं। और ये स्टेटमेंट में भी उस तरह का कोई भी सवाल नहीं है कि जरूरत है या जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी उल्लेख नहीं है। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए सिर्फ हानिकारक है, ये कह रहा है कि वास्तव में चेतावनी की कोई जरूरत नहीं है या नहीं है, ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट में नहीं कहा गया है, जिसके कारण ये आपका ये भी गलत है। जब दोनों ही गलत है तो इसमें क्या होगा, केवल एक केवल दो, दोनों इनमें से कोई नहीं होगा, या एक या दो में से कोई भी सही नहीं, कोई भी जो है कथन के अनुसार आपका नहीं है, नो एक है नो दो। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो ये कथन एवं पूर्वधारणाएं से रिलेटेड जो क्वेश्चन दिए आप लोग को पूरी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ट्रिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।